गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। और आज मैं खड़ा हूँ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और आपको ले जा रहा हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल यूलाकांडा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 12,500 फीट की ऊंचाई पर इस पवित्र झील के बीचों बीच बना है विश्व का सबसे ऊंचा भगवान कृष्ण का मंदिर यूलाकांडा, जिसे माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप यूलाकांडा का ये ट्रैक कम से कम वक्त में कैसे कर सकते हैं और अपने इस ट्रिप को एक बजट फ्रेंडली ट्रिप कैसे बना सकते हैं, यहाँ रुकने की क्या क्या व्यवस्था है और आप इस ट्रैक को बिना गाइड के कैसे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूलाकांडा तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले शिमला पहुंचना होता है और फिर शिमला के न्यू एसबीटी स्टैंड से आपको रिकांगपिओ की डायरेक्ट बस पकड़नी होती है, जिसकी टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। ये बस आपको नारकंडा, रामपुर बसायर, सरहन और फिर टपरी होकर शोलिंग ब्रिज पर उतार देती है, जिसकी दूरी टपरी बस स्टैंड से केवल 5 किलोमीटर है। शिमला से शोलिंग ब्रिज तक का ऑर्डिनरी बस का किराया लगभग 550 रुपये है और बाय चांस अगर आपको रिकांगपिओ की डायरेक्ट बस नहीं मिल पाती है तो आप पहले रामपुर बसायर तक की बस ले सकते हैं और फिर रामपुर से आप टपरी की बस ले सकते हैं। टपरी बस स्टैंड से हर सुबह 8 बजे और फिर 8:15 बजे यूला खास गांव के लिए HRTC की बस सेवा है। और अगर आप डायरेक्ट शोलिंग ब्रिज पर पहुंच जाते हैं तो यही 2 बस आपको 8:30 और 8:45 बजे मिल जाती है, जो आपको आधे घंटे में यूला खास गांव उतार देती है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसे उरनी कहते हैं और जब आप शिमला से रिकांगपिओ की बस में आएंगे तो टपरी के बाद 5 किलोमीटर बाद ये जगह आती है और ये एक क्रॉसिंग है। तो यहाँ पे ये रास्ता यूला खास विलेज के लिए चले जा रहा है और ये सीधा रास्ता आपका रिकांगपिओ के लिए चले जा रहा है और यहीं पर ही आपका एक आर्मी का कैंप भी है सामने। तो आपको बस यहाँ पे क्रॉसिंग पे खड़े हो जाना है और फिर उसके बाद आपको कोई भी उधर जाते हुए कोई गाड़ी मिलती है तो उससे लेफ्ट लेके आप यूला खास विलेज तक पहुँच सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि शिमला से आप रात को 11 या फिर 12 बजे की रिकांगपिओ की बस पकड़ लें और फिर सुबह टपरी 6 से 7 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि आप टपरी से सुबह 8 बजे वाली यूला खास की बस पकड़ सकें। नहीं तो फिर आपको टपरी से पूरी टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा 1,500 से 2,000 तक हो सकता है, और या फिर आपको लिफ्ट के भरोसे बैठना पड़ेगा, जिसमें आपको काफ़ी वक्त लग सकता है। HRTC बस आपको यूला खास गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले उतार देती है और फिर आपको गांव तक पैदल चलकर जाना होता है। यूला खास गांव में आपको फिलहाल काफ़ी अच्छे होटल्स की सुविधा नहीं है, पर यहाँ कुछ अच्छे गेस्ट हाउस जरूर हैं जिन्हें यहाँ के लोकल लोग अपने घर पर ही चलाते हैं। तो अभी मैं यूला गाँव पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे सत्कार होम स्टे में रूम ले लिया है। तो ये सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे और इसी में कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ दिखेगा और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि रूम मुझे कितने का पड़ा। तो ये रूम है आपका, ये बेड है और भैया एक इसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस और लगा देंगे और साथ में भैया ने अलमीरा भी दिया, बट इसमें जो
टॉयलेट बाथरूम है वो अलग से है, जो अटैच टॉयलेट बाथरूम वाले रूम थे वो सारे बुकड हैं। तो ये रूम मुझे 1000 रुपये का पड़ा है और ये काफ़ी अच्छा, मतलब जब आप यूला गांव में एंटर करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहला होम स्टे यही है और इसके बगल में ही ढाबा है, तो वहाँ पे आप खाना खाना चाहें तो वहाँ पे खाना खा सकते हैं। और ये बालकनी से आपका व्यू है। और ये हमारे होम स्टे वाले भाई हैं, भाई का नाम सत्य प्रकाश नाम है भाई जी का। तो ये आपको यहाँ मिलेंगे और आप इनसे रूम बुक कर सकते हैं और इवन मैं इनका नंबर भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे रूम बुक करवा लीजिएगा एडवांस में। तो ये रूम हमें 1000 रुपये का पड़ा था, जिसमें हम 3 लोगों ने स्टे किया था। और यही गेस्ट हाउस वाले भैया आपको घर का बना हुआ गरम गरम खाना भी प्रोवाइड करा देते हैं, जो आपको पर हेड 150 रुपये डाइट के हिसाब से पड़ता है। और अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आप यहाँ के लोकल लोगों के घर में भी स्टे कर सकते हैं, जो आपको रहने और 2 वक्त का घर का बना हुआ खाना भी प्रोवाइड करा देते हैं। पर इसके लिए आपको यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और ये 3 से 4 लोगों का केवल 1000 रुपये चार्ज करते हैं। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और हमने यूला कांडा के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया और उम्मीद है कि उजाले उजाले में हम ट्रैक कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। और मेरे साथ 2 भाई लोग और हैं, एक भाई मुंबई से हैं जी मेरे पीछे आ रहे हैं और एक भाई आगे जा रहे हैं, वो हैं हिमाचल से। तो चलते हैं और करते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल के दर्शन। सुबह करीब 10:30 बजे हमने यूला गांव से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग के 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक यूला गांव के बीच से होकर गुजरता है, जहां आपको छोटे छोटे लकड़ी के बने घर दिखाई देते हैं। आप खेतों के बीच से होकर गुजरते हैं, जहां आपके बगल से छोटे छोटे झरने बहते हैं। तो ये ट्रैक मैं जून मंथ में कर रहा हूँ और अभी जो धूप है बहुत तेज़ है, बहुत कड़क है, बिल्कुल स्ट्रेट धूप आपके सर पे पड़ रही है। तो बस फ़ायदा इस चीज़ का ये है इस मंथ में इस ट्रैक को करने का कि दिन लंबे होते हैं, तो आप अगर थोड़ा लेट भी हो गए ट्रैक स्टार्ट करने में तो आराम से आप उजाले उजाले में वापस आ सकते हैं ट्रैक कंप्लीट करके। करीब आधे से पौने घंटे चलने के बाद आप इस बड़े से झरने के पास जाकर पहुंचते हैं। आप चाहे तो यहाँ से बॉटल में पानी भी भर सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ देर तक आपको पानी का कोई और सोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए बढ़िया है कि आप अपनी पानी का बॉटल और खाने का कुछ सामान अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि इस पूरे ट्रैक में आपको बस एक ही जगह पर खाने के लिए एक दुकान मिलती है, पर आप उसकी गारंटी भी नहीं ले सकते। करीब 4 किलोमीटर तक रास्ता बिल्कुल सीधा है और यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ आप एक खूबसूरत देवदार के घने जंगल के बीच से होकर गुजरते हो। यहाँ भी आपको रास्ते पर बिल्कुल सीधा चलना है, कहीं भी दाएं या फिर बाएं नहीं लेना है। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते के अनुसार चलोगे तो आपको पूरे ट्रैक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है मोबाइल नेटवर्क की, तो अभी बीच बीच में जियो और एयरटेल के नेटवर्क आपके प्रॉपर आ रहे हैं और अभी ऊपर जाके मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का क्या सीन है। तो फिर चलते हैं ट्रैक पे। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद जंगल वाला रास्ता खत्म हो जाता है और जैसे ही ये रास्ता खत्म होगा वैसे ही आपको ये गेट दिखाई देगा, जिस पर लिखा है कि यूला कांडा में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ तक रास्ता बिल्कुल सीधा है और यहाँ तक आपको पहुँचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद आपका मैदानी रास्ता शुरू हो जाता है, जो यहाँ से आपकी 6 किलोमीटर की चढ़ाई स्टार्ट होती है, जो मॉडरेट टू टफ लेवल की है। तो भी हमारी ट्रैकिंग का जो जंगल वाला पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जहाँ पे वो बोर्ड आता है लास्ट में, तो वहाँ तक जंगल है। उसके बाद यहाँ से अब स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप देख रहे होंगे सामने लोग ऊपर से आते हुए, तो वहाँ ऊपर हमने जाना है, वहाँ आए यूला कांडा मंदिर। तो फिर चलते हैं। राधे राधे। वैसे कुछ लोग इस ट्रैक को गाइड के साथ करना पसंद करते हैं और यूला गांव से आपको गाइड भी मिल जाता है, जो पर हेड 1000 से 1500 रुपये तक चार्ज कर सकता है।
और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा उनका रेट हो जाता है। और गांव के कुछ लोग आपको बहकाने की भी कोशिश करेंगे कि आप ये ट्रैक बिना गाइड के नहीं कर सकते, गाइड करना मैंडेटरी है। पर ट्रस्ट में गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप इस ट्रैक को बिना गाइड के बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है और थोड़ा सा सतर्क रहना है। बस आप ये ट्रैक बड़े आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई डाइवर्जन दिखाई दे तो आपको हर बार लेफ्ट रास्ता ही पकड़ना है। बस आपको बिल्कुल लास्ट में जाकर एक राइट रास्ता लेना होता है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। वैसे अगर आप इस ट्रैक को अप्रैल से सितंबर मंथ के बीच में करते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ट्रैकर्स इस रूट पर चले रहते हैं जो आपको सही रास्ता बता देते हैं। भाई आपको ट्रैकिंग के समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रास्ता नहीं छोड़ना है। यहाँ पे पीछे 2 रास्ते आते हैं, तो आपको लेफ़्ट वाले रास्ते की तरफ ही रहना है, राइट की तरफ नहीं जाना है। राइट लोगे तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तो जितना हो सके लेफ़्ट की तरफ रहे, लेफ़्ट वाले रास्ते को ही ले। और ऊपर एक झंडा दिखता है, उस झंडे को देखते हुए उसको फॉलो करते हुए आप चढ़ाई करते रहें। इस ट्रैक के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपका बैग जितना हल्का होगा उतना ही ट्रैकिंग करना आपके लिए आसान होगा। इसलिए आप अपने बैग में एक गर्म जैकेट, एक रेनकोट, एक वाटर बॉटल और बस कुछ खाने का सामान ही कैरी करें और बेवजह का सामान कैरी ना करें। वैसे आप चाहे तो इस ट्रैक में कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक के दौरान ऐसी कई खूबसूरत जगहें आती हैं जहाँ आप कैंपिंग ज़रूर करना चाहेंगे। और अगर आपके पास कैंपिंग का सामान नहीं है तो आपको यहाँ कैंपिंग की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ केवल 700 से 1000 रुपीज़ पर हेड पे आपको कैंप और खाना प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा आसान है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं चढ़ाई और काफ़ी टफ होती जाती है। इसलिए आप आराम आराम से छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहें। भाई ये जो है 2-2.5 किलोमीटर का पैच, ये है सबसे टफ, बट आप इससे कर जाओगे तो पूरा ट्रैक आपका कंप्लीट है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद जब आपको झंडा काफ़ी करीब यानी कि आपसे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देने लगेगा, तब एक लास्ट डाइवर्जन आता है जहाँ से आपको राइट ले लेना है, और ये ट्रैक का लास्ट डाइवर्जन है। और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर और चलने के बाद आप पहुँच जाते हैं यूलाकांडा मंदिर, और यहाँ पहुंचकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। सामने आपको झंडा काफी करीब दिख रहा होगा, इसका मतलब हम पहुंचने वाले हैं यूलाकांडा। कभी आपको मौका मिलेगा तो यूलाकांडा जन्माष्टमी के वक्त आइएगा। बताया जाता है कि यहाँ की जन्माष्टमी देखने लायक होती है। 2 दिन के लिए पास के सभी गांव के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मिलकर यहाँ अपने लोकल नृत्य और संगीत गाते हैं और एक साथ जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते हैं। कुल्लू का दशहरा, सांगला की होली और यूलाकांडा की जन्माष्टमी को लाइफ में एक बार देखना जरूर बनता है। इस ट्रैक के दौरान आपको कहीं भी डस्टबिन नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपना कूड़ा इधर उधर ना फेंकें और उसे अपने पास ही रखें। और जब आप ट्रैक पूरा करके वापस योला गांव पहुँचें तो आप उसे गेस्ट हाउस के डस्टबिन में ही डंप करें, क्योंकि इन जगहों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
यूला गांव से सुबह करीब 10:30 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और दिन के 3:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे मंदिर के बिल्कुल सामने। और मतलब टोटल हमें 5 घंटे लगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। तो आप भी देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लग सकता है। और अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के और मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो अब हमने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारे यूलाकांडा का छोटा सा पर बहुत ही खूबसूरत और यादगार ट्रैक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं हमारे एक अगले ट्रैक पर, जो है सिरोलसल लेक का ट्रैक। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें।